नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है संविधान सभा के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं संविधान सभा के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे संविधान सभा। तो दोस्तों यहाँ पे संविधान सभा से पहले हम बात करते हैं, यानी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ रहे थे, और जिसमें से हमारा एक पॉइंट रह गया था, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 जो है रह गया था। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे संविधान सभा को, और उसके बाद संविधान सभा जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 को थोड़ा समझ लेते हैं। यानी जो ये भारत शासन अधिनियम 1935 है, तो इस अधिनियम द्वारा जो है 1 अप्रैल 1937 में जो है प्रांतीय स्वतंत्रता जो है मिली थी। साथ ही इसी अधिनियम द्वारा जो है अखिल भारत संघ बनाया गया था 1937 में। भारत में एक संघीय न्यायालय बनाया गया था अक्टूबर 1937 में, दिल्ली में जो है बनाया गया था। अब बात आती है इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो मॉरिस गवेयर जो है इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, और इसमें 6 अन्य न्यायाधीश और थे, जिनमें से 4 अंग्रेज थे और 2 थे दोस्तों भारतीय। भारतीय थे M.R. जैकब थे और शाह मोहम्मद सुलेमान, ये दोनों जो है भारतीय जज थे संज्ञा न्यायालय में। अब आते हैं दोस्तों, यानी जो बर्मा है, जिसको वर्तमान में हम म्यांमार के नाम से जाते हैं, म्यांमार के नाम से जो है जानते हैं, तो इसको जो है 1937 में अलग देश जो है बनाया गया था। और साथ ही दोस्तों 1937 में जो है 11 प्रांतों में जो है चुनाव हुए थे, जिनमें से 8 प्रांतों में जो है कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। और किसने बनाई थी दोस्तों, कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। 2 प्रांतों में पंजाब व बंगाल में जो है मुस्लिम लीग की मदद से यूनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, और बंगाल में जो है मुस्लिम लीग के सहयोग से जो है कृषक प्रजा पार्टी की जो है क्या बनी थी दोस्तों, सरकार जो है बनी थी। साथ ही सिंध में सहकारी सहयोग से जो है सरकार बनी थी, और साथ ही जो ये सिंध है 1943 में जो है अलग हुआ था। कांग्रेस ने 28 माह तक जो है शासन किया था, और इसके बाद अक्टूबर 1939 में जो है 8 प्रांतों में सामूहिक जो है त्यागपत्र दिया था। और मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 में जो है कांग्रेस के त्यागपत्र को जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। और इस मुक्ति दिवस को जब मनाया था तो इसका समर्थन किया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जो है किया था। तो दोस्तों ये था भारत शासन अधिनियम। अब इसको जो है लिख लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे संविधान सभा। तो दोस्तों अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 की यदि बात करते हैं, तो दोस्तों आप इसमें एक एक पॉइंट करके लिखना शुरू स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 1937 में प्रांतीय स्वतंत्रता मिली। प्रांतीय स्वतंत्रता मिली, ये आपको याद रखना है। यानी 1 अप्रैल 1937 में जो है प्रांतीय स्वतंत्रता जो है किस अधिनियम के तहत मिली थी, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है मिली थी, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों अखिल भारत संघ बनाया गया। अखिल भारत संघ बनाया अखिल भारत संघ जो है बनाया गया। कब बनाया गया था, 1937 में। कब दोस्तों, 1937 में जो इसको बनाया गया था। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की, भारत में एक संघीय न्यायालय जो है बनाया गया था। भारत में एक संघीय न्यायालय जो है बनाया गया। तो कब बनाया गया था, 1937 में। कब दोस्तों, 1937 में जो है इसको बनाया गया था। कब, अक्टूबर 1937 में। अक्टूबर भी लिख लेते हैं, पूछा जाता है। अक्टूबर 1937 में कहाँ पर बना था, ये दिल्ली में बनाया गया था। कहाँ पे दोस्तों, दिल्ली में जो है बनाया गया था। अब जो ये संघीय न्यायालय था दोस्तों, इसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इसको भी लिखेंगे प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की यदि बात करते हैं, मॉरिस
गवेयर कौन थे दोस्तों? मॉरिस गवेयर थे। 6 अन्य जज और थे, 6 अन्य न्यायाधीश और थे। 6 अन्य न्यायाधीश कौन थे? तो अब इनकी बात कर लेते हैं। अब दोस्तों 6 अन्य न्यायाधीश जो थे इनमें से बात करते हैं। 6 कौन थे? 6 में से 4 तो अंग्रेज थे, यानी जो ये 6 न्यायाधीश थे इनमें से चार चार अंग्रेज थे, 2 भारतीय थे। अब ये 2 भारतीय कौन कौन थे दोस्तों? इन दोनों भारतीयों की यदि बात करते हैं तो कौन कौन थे? M.R. जैकब, M.R. जैकब, शाह मोहम्मद सुलेमान, शाह मोहम्मद सुलेमान, शाह मोहम्मद सुलेमान, ये दोनों जो है भारतीय जज थे। याद रखें दोस्तों कौन थे? ये दोनों जो है भारतीय जज थे। अब आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे हम। अब आते हैं बर्मा। बर्मा जिसको वर्तमान में म्यांमार के नाम से जानते हैं, बर्मा, यानी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो है इसको म्यांमार के नाम से जानते हैं। किस नाम से दोस्तों? म्यांमार के नाम से जो है जानते हैं। 1937 में 37 में अलग देश बनाया गया। याद रखें दोस्तों 1937 में जो इसको अलग देश जो है बनाया गया था। किसको? म्यांमार यानी बर्मा को जो है बनाया गया था। अब 1937 में क्या हुआ था? यानी 1937 में 11 प्रांतों में 11 प्रांतों में चुनाव हुए। किस अधिनियम के तहत जो है 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे? तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये 11 प्रांतों में चुनाव जो है 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है हुए थे। अब इन 11 प्रांतों में से जो है दोस्तों 8 प्रांतों में जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब ये 5 + 3 8 लिखेंगे। 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई। कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, यानी इन 8 प्रांतों में जो है कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। अब बात करते हैं दोस्तों, यानी ये 3 प्रांत ऐसे थे जिनमें जो है कैसे सरकार बनाई थी? गठबंधन से। कौन कौन से? असम, बम्बई, पश्चिमी और उत्तर सीमा प्रांत, पश्चिम पश्चिमी और उत्तर सीमा प्रांत, सीमा प्रांत कांग्रेस ने गठबंधन से सरकार बनाई थी। कांग्रेस ने गठबंधन से सरकार बनाई थी, यानी इन 3 प्रांतों में जो है कांग्रेस ने गठबंधन से जो है सरकार बनाई थी। अब आते हैं दोस्तों ये 5 प्रांत कौन कौन से हैं? यदि बात करते हैं दोस्तों, मद्रास हो जाता है, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, उड़ीसा, पश्चिमी प्रांत, पश्चिमी प्रांत, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। इनमें कांग्रेस ने बहुमत से सरकार बनाई थी। बहुमत से सरकार बनाई थी। याद रखें दोस्तों सरकार जो है बनाई थी। अब आते हैं दोस्तों 2 प्रांत और हैं। कौन कौन से 2 प्रांत है? तो 2 प्रांत, 2 प्रांतों की यदि बात करते हैं तो कौन कौन से हैं इनको भी देखेंगे। तो पहला है दोस्तों पंजाब, पंजाब। फिर नीचे कौन सा हो जाता है? नीचे है दोस्तों बंगाल। अब यहाँ पर जो है किसकी सरकार बनी थी, यानी किस किस ने जो है यहाँ पे सरकार बनाई थी? तो यदि बात करते हैं पंजाब की, यानी लीग की मुस्लिम लीग की मदद से
यूनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, यूनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, यूनिस्ट पार्टी की जो है सरकार बनी, किसकी, यूनिस्ट पार्टी की जो है सरकार बनी थी। अब बात करते हैं बंगाल की, बंगाल में किसकी सरकार बनी थी, तो यहाँ भी लिखेंगे मुस्लिम लीग के सहयोग से, मुस्लिम लीग के सहयोग से, मुस्लिम लीग के सहयोग से किसकी सरकार बनी थी, तो कृषक प्रजा पार्टी की जो है बनी थी, कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी थी, कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी थी, याद रखें दोस्तों, बनी। अब आते हैं दोस्तों सिंध की बात करते हैं, यानी अब आता है सिंध, यानी ये 11वां प्रांत है। सिंध की यदि बात करते हैं तो सिंध में सहकारी सहयोग से सरकार बनी थी, सिंध में सहकारी सहयोग से सरकार बनी, सिंध में कैसे सरकार बनी थी, सहकारी सहयोग से जो है सरकार बनी थी। और ये सिंध जो है 1943 में अलग हुआ था, याद रखें दोस्तों, ये सिंध जो है 1943 में जो है अलग हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। अब बात आते हैं कांग्रेस ने जो है, यानी कांग्रेस ने कितने प्रांतों में जो है सरकार बनाई थी, कांग्रेस ने जो है 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी। और इनमें जो है शासन कितने दिन तक किया था, तो कांग्रेस ने जो है 28 माह तक जो है शासन किया था। और 28 माह के बाद जो है अक्टूबर 1939 में जो है कांग्रेस ने 8 प्रांतों में जो है सामूहिक त्यागपत्र जो है दिया था। तो इसको भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं कांग्रेस की, कांग्रेस ने 28 माह तक, कांग्रेस ने 28 माह तक शासन किया, याद रखें दोस्तों, कांग्रेस ने जो 28 माह तक जो है शासन किया, क्या शासन जो है किया था। और इसके बाद अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सामूहिक त्यागपत्र दिया, सामूहिक त्यागपत्र दिया था, याद रखें दोस्तों, सामूहिक त्यागपत्र जो है दिया था, किसने दिया था, तो ये कांग्रेस ने जो है दिया था। अब बात आती है दोस्तों मुस्लिम लीग की, यानी जब कांग्रेस ने सामूहिक पत्र दिया था 8 प्रांतों का, तो मुस्लिम लीग ने कहा था 22 दिसंबर 1939 में कांग्रेस के त्यागपत्र को जो है मुक्ति दिवस के रूप में जो है मनाया था, लिखेंगे मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 में कांग्रेस के त्याग पत्र को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पर मुस्लिम लीग का समर्थन किसने किया था, तो यहाँ पर मुस्लिम लीग के समर्थन की यदि बात की जाए तो B.R. अम्बेडकर साहब ने जो है किया था, यानी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जो है किया था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने किया, याद रखें दोस्तों। आप दोस्तों इसका एक बार हम रिवीजन करेंगे ताकि सभी कुछ जो आपको अच्छे से याद हो जाए, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो पाएँ। तो हम यहाँ पर बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की, भारत शासन अधिनियम 1935 की यदि बात करते हैं तो इस अधिनियम के द्वारा जो है दोस्तों 1 अप्रैल 1937 में जो है प्रांतीय स्वतंत्रता जो है मिली थी, यानी लगभग आधी स्वतंत्रता जो है मिल गई थी, यानी जो ये प्रांत है इनमें जो है स्वतंत्रता जो है मिल चुकी थी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। यानी ये कहा जाता है यानी 1 अप्रैल 1937 में जो है प्रांतीय स्वतंत्रता मिली, यानी लगभग आधी स्वतंत्रता जो हमको मिल गई थी। और इसी अधिनियम के तहत जो है अखिल भारत संघ जो है बनाया गया था 1937 में। अखिल भारत संघ कब बनाया गया था, 1937 में बनाया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत।
भारत में जो है दोस्तों एक संघीय न्यायालय बनाया गया था। अक्टूबर 1937 में दिल्ली में इसको बनाया गया था। और इसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश है मोरिस गवेयर, और इसमें 6 न्यायाधीश और थे, जिनमें से 4 अंग्रेज थे और 2 थे भारतीय। भारतीय एम आर जैकब थे और शाह मोहम्मद सुलेमान, ये दोनों भारतीय जज थे संघीय न्यायालय में, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों बर्मा, जिसको हम वर्तमान में म्यांमार देश के नाम से जानते हैं। तो इसको जो 1937 में एक अलग देश जो है बनाया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और 1937 में जो है दोस्तों 11 प्रांतों में जो है चुनाव हुए थे, और इन 11 प्रांतों में से जो है 8 प्रांतों में कांग्रेस ने जो है सरकार बनाई थी। यानी इन 8 प्रांतों में जो है कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, जिनमें से 3 प्रांत ऐसे थे जहां पर जो है गठबंधन से सरकार बनाई थी, और 5 प्रांत ऐसे थे जहां पर कांग्रेस ने जो है पूर्ण बहुमत से जो है सरकार बनाई थी। तो ये कौन कौन से 3 गठबंधन वाले प्रांत है? तो असम, बम्बई, पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत। तो यहाँ पर जो है कांग्रेस ने सरकार बनाई थी गठबंधन से। यदि 5 प्रांतों की बात की जाए तो मद्रास, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी प्रांत और संयुक्त प्रांत, यहाँ पर कांग्रेस ने जो है बहुमत से जो है सरकार बनाई थी। याद रखें दोस्तों, बहुमत से जो है सरकार बनाई थी। अब आते हैं दोस्तों 2 प्रांत, यानी 8 और 2 10 हो गए। तो यहाँ पर बात करते हैं पंजाब और बंगाल की। तो पंजाब में जो है मुस्लिम लीग की मदद से यूनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। याद रखें दोस्तों, ये जो पंजाब प्रांत था, यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग की मदद से जो है यूनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। बात करते हैं बंगाल की, तो यहाँ पर मुस्लिम लीग के सहयोग से जो है कृषक प्रजा पार्टी की जो है सरकार बनी थी। अब है दोस्तों सिंध प्रांत। तो दोस्तों ये जो है 11वां प्रांत है, और यहाँ पर जो है सहकारी सहयोग से जो है सरकार बनी थी। और ये सिंध जो है 1943 में जो है अलग हुआ था। याद रखें दोस्तों, सिंध कब अलग हुआ था? 1943 में जो है ये अलग हुआ था। अब कांग्रेस ने 28 माह तक जो है शासन किया था। यानी जो कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी, वहाँ पर कांग्रेस ने जो है 28 माह तक जो है शासन किया था। और इसके बाद अक्टूबर 1939 में जो है कांग्रेस ने 8 प्रांतों के सामूहिक त्यागपत्र जो है दिया था। और जब ये त्यागपत्र दिया गया था, तो मुस्लिम लीग ने जो है 22 दिसंबर 1939 में कांग्रेस के त्यागपत्र को जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। और इस बात का समर्थन जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो है किया था। तो दोस्तों ये था हमारा भारत शासन अधिनियम, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं संविधान सभा। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम संविधान सभा हेडिंग डाल लेते हैं, संविधान सभा। संविधान सभा, संविधान सभा की यदि बात की जाए संविधान सभा की, तो थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। पहले दोस्तों संविधान सभा का विचार यानी आइडिया, यानी कहा गया था कि संविधान बनाने के लिए जो है एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो सबसे पहले संविधान का विचार यानी आइडिया जो है किसने दिया था? सर हेनरी मैन द्वारा जो है सबसे पहले संविधान सभा का विचार यानी आइडिया जो है दिया गया था। और ये सर हेनरी मैन कौन थे? तो ब्रिटेन के कानूनविद थे। और संविधान सभा का व्यवहारिक रूप जो है कहाँ से लिया गया था? अमेरिका एवं फ्रांस से जो है लिया गया था। भारत में संविधान सभा की प्रथम मांग, भारत में जो है संविधान सभा की प्रथम मांग की यदि बात करते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है भारत में संविधान सभा की प्रथम मांग की गई थी। कब की गई थी? 1895 के स्वराज विधेयक के माध्यम से जो है की थी। स्वराज का अर्थ होता है दोस्तों स्वतंत्रता, और इसका प्रयोग सबसे पहले स्वराज शब्द का दयानंद सरस्वती द्वारा जो है किया गया था। और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा जो है स्वराज प्रस्ताव जो है पास हुआ था। और साथ ही पूर्ण स्वराज्य की मांग की यदि बात की जाए, तो पूर्ण स्वराज्य की मांग किसने की थी? तो 1921 में जो है हजरत मोहानी ने जो है की थी पूर्ण स्वराज्य की मांग। और भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? भारत की यदि बात करते हैं तो भारत में प्रथम स्वराज दिवस जो है कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को जो है मनाया गया था। कब दोस्तों? 26 जनवरी 1930 को। यहाँ पर बात आती है कि भारत में जो है जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो उससे पहले भारत में जो है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता था? तो स्वतंत्रता दिवस जो है 26 जनवरी को जो है मनाया जाता था। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो है 15 अगस्त 1947 को जो है मनाया जाता है, यानी 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो पहले आज़ादी से पहले जो है 26 जनवरी को जो है मनाया जाता था स्वतंत्रता दिवस। और 1922 में जो है गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों के अनुसार ही जो है होगा। तो दोस्तों आप पहले इसको जो है लिख लेते हैं, और उसके बाद आगे की चर्चा जो है करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं संविधान सभा। संविधान सभा का विचार यानी आइडिया जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो विचार यानी आइडिया की यदि बात की जाए तो सर हेनरी मैन के द्वारा दिया गया था। सर हेनरी
मैन के द्वारा दिया गया, सर हेनरी मैन के द्वारा जो है दिया गया था। अब ये सर हेनरी मैन कौन थे, तो ये ब्रिटेन के कानूनविद थे, लिखेंगे ब्रिटेन के कानून विद थे, याद रखें दोस्तों, ब्रिटेन के जो है कानूनविद थे। अब बात करते हैं दोस्तों, संविधान सभा का व्यवहारिक रूप कहाँ से लिया गया था। संविधान सभा का व्यवहारिक रूप जो है कहाँ से लिया गया था, व्यवहारिक रूप की यदि बात करते हैं तो कहाँ से, यानी प्रैक्टिकल फॉर्म जो है कहाँ से लिया गया था, तो अमेरिका एवं फ्रांस से जो है लिया गया था। कहाँ से दोस्तों, अमेरिका एवं फ्रांस से लिया गया था, अमेरिका एवं फ्रांस से जो है लिया गया था। याद रखें दोस्तों, अमेरिका एवं फ्रांस से जो है संविधान सभा का व्यवहारिक रूप जो है लिया गया था। अब बात आती है भारत में संविधान सभा की प्रथम मांग किसने की थी। भारत में संविधान सभा की प्रथम मांग किसके द्वारा की गई थी, तो ये आपको याद रखना अच्छे से। तो ये की गई थी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो है की गई थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1895 में, 1895 के स्वराज विधेयक के माध्यम से, स्वराज विधेयक के माध्यम से, याद रखें दोस्तों, स्वराज विधेयक के माध्यम से जो है की गई थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं स्वराज की। तो दोस्तों स्वराज शब्द का अर्थ क्या है, तो स्वराज के अर्थ की यदि बात की जाए तो स्वराज का अर्थ है दोस्तों स्वतंत्रता। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर स्वराज शब्द का अर्थ क्या है, स्वतंत्रता है। अब सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था, यानी जो स्वराज शब्द है यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया था सबसे पहले दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती द्वारा, याद रखें दोस्तों, दयानंद सरस्वती द्वारा जो है सबसे पहले स्वराज शब्द का जो है प्रयोग किया गया था। और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, लिखेंगे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में यहाँ पे बात करते हैं इसके अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष की यदि बात करते हैं, यानी जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 था, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा जो है दोस्तों स्वराज प्रस्ताव पास किया गया था। स्वराज प्रस्ताव पास हुआ था, इनके द्वारा जो है स्वराज प्रस्ताव जो है पास हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों पूर्ण स्वराज्य की मांग किसने की थी, यानी पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग की यदि बात करते हैं तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है किसने की थी, 1921 में हजरत मोहानी ने की थी। हजरत मोहानी ने, याद रखें दोस्तों, हजरत मोहानी के द्वारा जो है की गई थी। तो ये आपको याद रखना है, याद रखें, हजरत मोहानी के द्वारा जो है की गई थी। अब बात करते हैं दोस्तों भारत में प्रथम स्वराज दिवस जो है कब मनाया गया था, यानी भारत में जो है प्रथम स्वराज दिवस कब मनाया गया था। तो इसको भी लिखेंगे, भारत में प्रथम स्वराज दिवस जो है कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 में जो है मनाया गया था। यानी भारत में प्रथम स्वराज दिवस कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 में। याद रखें दोस्तों, कब, 1930 में जो है मनाया गया था। कब दोस्तों, 1930 में जो है मनाया गया था। अब आती है दोस्तों बात, यानी 1922 में जो है गांधी जी ने कहा था भारतीय संविधान जो है भारतीयों के अनुसार ही होगा। तो इस लाइन को भी लिख लेते हैं, 1922 में
गांधी जी ने कहा था भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार ही होगा। याद रखें दोस्तों, यानी भारतीय संविधान जो है भारतीयों के अनुसार ही होगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये किसने कहा था? 1922 में जो है ये गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों के अनुसार ही होगा। अब आते हैं दोस्तों 1934 में जो है संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई थी? एम.एन. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा जो है की गई थी। और इसके बाद 1935 में जो है कांग्रेस ने इस औपचारिक मांग को जो है आधिकारिक मांग जो है बनाया था। क्या दोस्तों? आधिकारिक मांग जो है इसको बनाया था। तो दोस्तों इन दोनों पॉइंटों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 1934 में संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग की यदि बात की जाए तो किसके द्वारा की गई थी? एम.एन. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? एम.एन. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा। मानवेंद्र नाथ राव के द्वारा जो है की गई थी। किसके द्वारा? मानवेंद्र नाथ राव के द्वारा जो है की गई थी। अब बात आती है दोस्तों 1935 में इस औपचारिक मांग को जो है यानी 1935 में कांग्रेस ने इस औपचारिक मांग को आधिकारिक मांग जो है बनाया था। आधिकारिक मांग औपचारिक मांग को आधिकारिक मांग बनाया था। याद रखें दोस्तों, बनाया था। अब दोस्तों इसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे संविधान सभा की। संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसका विचार यानी आइडिया जो है कहाँ से लिया गया था? तो सर हेनरी मैन के द्वारा जो है ये संविधान सभा का विचार यानी आइडिया जो है दिया गया था। और ये सर हेनरी मैन कौन थे? तो ये ब्रिटेन के जो है कानूनविद थे। याद रखें दोस्तों, कानूनविद थे ब्रिटेन के। संविधान सभा का व्यवहारिक रूप जो है कहाँ से लिया गया था? अमेरिका एवं फ्रांस देश से जो है संविधान सभा का व्यवहारिक रूप जो है लिया गया था। याद रखें दोस्तों, व्यवहारिक रूप जो है लिया गया था। भारत में संविधान सभा की प्रथम मांग किसके द्वारा की गई थी? यानी भारत में संविधान सभा की प्रथम मांग किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है 1895 के स्वराज विधेयक के माध्यम से जो है संविधान सभा की प्रथम मांग जो है की गई थी। याद रखें दोस्तों, प्रथम मांग जो है की गई थी। और यहाँ पर स्वराज शब्द की बात की जाए तो इसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। और स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती द्वारा जो है किया गया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा जो है स्वराज प्रस्ताव जो है पास हुआ था। याद रखें दोस्तों, स्वराज प्रस्ताव जो है पास हुआ था। और पूर्ण स्वराज्य की मांग की यदि बात की जाए तो 1921 में हजरत मोहानी के द्वारा जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है की गई थी। कब? 1921 में जो है की गई थी। भारत में प्रथम स्वराज दिवस। दोस्तों भारत में जो है प्रथम स्वराज दिवस की यदि बात की जाए तो 26 जनवरी 1930 को जो है मनाया गया था। यानी स्वतंत्रता से पहले जो है भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता था? 26 जनवरी को जो है मनाया जाता था। लेकिन वर्तमान की बात की जाए यानी आज़ादी के बाद की बात की जाए तो 15 अगस्त को जो है हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 1922 में जो है गांधी जी ने कहा था भारतीय संविधान जो है भारतीयों के अनुसार ही जो है होगा। 1934 में संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग जो है एम.एन. रॉय के द्वारा यानी मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा जो है की गई थी। और इसी मांग को जो है 1935 में कांग्रेस ने औपचारिक मांग को जो है आधिकारिक जो है मांग बनाया था। याद रखेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा समय जो है समाप्त हो चुका है और इससे आगे का जो बचा है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।